बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आदरणीय वेद प्रकाश जी हमारे बीच में हैं। अभी बता रहे थे कि जितना मान सम्मान प्यार मुझे मिल रहा है, आज प्रचार का केवल 6वां दिन है। 5 दिन हुए हैं प्रचार की शुरुआत किए हुए। आप यकीन मानिए, बहुत कई दशकों में एक चुनाव ऐसा आता है जिस चुनाव को क्षेत्र की 36 बिरादरी की जनता अपना चुनाव समझ करके लड़ती है। या तो एक चुनाव ऐसा सन 1987 में आया था, जब स्वर्गीय राव धर्मपाल जी आज स्वर्ग में हैं। उनके चुनाव को ना तो कोई पार्टी थी, ना कोई निशान था, ना कोई प्रत्याशी था। राव धर्मपाल जी के चुनाव को 36 बिरादरी इस हल्के के लोगों ने लड़ा था। और आज भी वही परिस्थिति है। वर्धन यादव का ये चुनाव ना तो कांग्रेस लड़ रही है, ना वर्धन यादव लड़ रहा है। भाई, ये चुनाव तो 36 बिरादरी की हमारी जनता लड़ रही है। तो साहब, मेरा सौभाग्य है कि इतनी कम उम्र में, महज 33 साल की उम्र में, हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर विधानसभा से मुझे कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय हुड्डा साहब ने आशीर्वाद देकर के आपके बीच में भेजा है और चुनाव लड़ने का अवसर दिया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक बहुत लंबे समय से हमारे इस क्षेत्र की मांग थी, और वो मांग ये थी कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, अपना ऐसा स्थानीय नौजवान चाहिए जो हमारे बीच का हो, जो हमारे जैसा हो, और जो हमारे लिए 365 दिन 24 घंटे समाज की सेवा करे, 36 बिरादरी का मान सम्मान करे, घर आए व्यक्ति का पूरा आदर सम्मान करे। एक ऐसे व्यक्ति की बहुत लंबे समय से आवश्यकता थी। तो आज आपके बीच में मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत छोटी उम्र में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला है। एक बार गांव समाज का आशीर्वाद अगर आप मुझे दे दें, मैं आप ही के बीच से निकल करके यहां तक पहुंचा हूं। मेरा कोई राजनीतिक परिवार नहीं है साहब। कवि भाई बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे, और मेरे परिवारों को कई सालों से जानते हैं। रिश्तेदारियां भी हैं गांव में, हर प्रकार से जो है आपके बीच में हमेशा रहा हूं। तो साहब, एक बार अपने इस बेटे, अपने इस भाई को मौका दे करके देखिए। आपने सबको, हर एक व्यक्ति को आपने मौका दे के देख लिया। बहुत से नेताओं की तकदीर और तस्वीर बनाने का काम इस गांव ने किया है। 2014 से लेकर के 2019 तक भाजपा के विधायक भी देखे, 2019 से लेकर के 2024 तक निर्दलीय विधायक भी देखे। तो भाई, अब जो माहौल है पूरे प्रदेश में, जितना उत्साह, जोश और उमंग कांग्रेस पार्टी के प्रति है लोगों का, तो साहब इसमें कोई संकोच नहीं है। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार तो बनने जा ही रही है, लेकिन उस सरकार का फायदा हमें जब होगा, हमारे गांव गुहांड के काम जब होंगे, अच्छी शिक्षा, बेहतर रोजगार तब मिलेंगे, हमारी गलियां और सड़कें पक्की तब होंगी, हमारे बच्चों के लिए खेल के अवसर तब मिलेंगे जब आप यहां से कांग्रेस का विधायक बना करके चंडीगढ़ भेजोगे। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहता हूं कि अपने देखो साहब, ये तो आपका आशीर्वाद है जो आज 5 दिन के प्रचार में ही पूरे हल्के में एक आवाज चली गई। जो आप ये बात कह रहे हैं ना साहब, पूरे हल्के में यही आवाज है कि भाई बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है। अति आत्मविश्वास में मैं नहीं आऊंगा, मेहनत को आखिरी दम तक करूंगा, और जब तक वोटिंग ही नहीं, जब तक काउंटिंग पूरी ना हो जाए और डीसी के हाथ से सर्टिफिकेट लेकर के ना निकल जाऊं, तब तक पूरे आत्मविश्वास में हूं मैं। चुनाव जीत कर ही रहेंगे, जीत कर रहेंगे इस चुनाव को। तो साहब, ये जो हमारे गुड़गांव जिला है, ये 10 साल में भारतीय जनता बोलने दो, कोई बात। ओम प्रकाश जी, कोई बात नहीं। तो साहब, इस गुड़गांव जिले को 10 साल की भाजपा की सरकार ने कुछ नहीं दिया। 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे इस जिले के साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार, सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ हुआ है पूरे हरियाणा में, तो हमारे इस गुड़गांव जिले के साथ हुआ है साहब। दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां से बनी, 2014 में भी बनी, 2019 में भी बनी। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक भी सरकारी अस्पताल ये नहीं बना पाए।
एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं बना पाए। 8 साल से काकरोला में काम चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हो पाया सर। उसकी क्लासेस भी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में लगती है। 10 साल जो हुड्डा साहब के सरकार में हम मेट्रो लेकर के आए थे, 1 इंच भी, 1 पिलर भी उस मेट्रो का ये नहीं बढ़ा पाया। जो सरकार ये कहती थी कि 75% नौजवानों को, स्थानीय नौजवानों को रोजगार देंगे, भाई आप ही बता दो गांव के कितने बच्चों को सरकारी या निजी कंपनियों में रोजगार मिले, कितने बच्चों को मिले? तो ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना सड़क है, ना परिवहन है, ना रोजगार है, और ना ही कोई खेल की व्यवस्थाएं हैं। तो साहब, एक नौजवान होने के नाते मैं एक नौजवान की परेशानियों को समझता हूं। मुझे पता है कि एक शिक्षा का कितना महत्व है। एक अच्छी शिक्षा का महत्व अगर है, तभी उस बच्चे का भविष्य तैयार होगा। अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर रोजगार मिले, अच्छे खेल के अवसर मिले, ताकि हमारा जो नौजवान बहुत तेजी से नशे की चपेट में जा रहा है, पंजाब की तर्ज पर जो हरियाणा चल चुका है, अगर उस नौजवान को रोकना है, उसको बचाना है, तो अच्छी शिक्षा, बेहतर रोजगार और खेल की व्यवस्थाएं हमें देनी ही पड़ेंगी। तो साहब, इसी सपने के साथ मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूं। मैं ये चुनाव किसी प्रत्याशी या पार्टी के सामने नहीं लड़ रहा साहब। लोग कहते हैं कि मेरी लड़ाई उस व्यक्ति से है, कोई प्रत्याशी कहता है मेरी लड़ाई उस पार्टी से है, लेकिन साहब मेरी लड़ाई तो मेरी क्षेत्र की जनता के लिए जो मुद्दे हैं ना, मेरी लड़ाई इन मुद्दों के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। और जो सामने प्रत्याशी है, उन्होंने तो कह ही दिया। जब आपके आशीर्वाद से मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला, तो महज तीसरे दिन ही जब हम प्रचार में थे, तो सामने से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की एक सार्वजनिक स्टेटमेंट आई कि भाई ये तो मेरा आखिरी चुनाव है। तो साहब, मेरा तो ये पहला ही चुनाव है। जिस व्यक्ति का आखिरी चुनाव होता है ना जी, वो परिणाम चाहे कोई भी हो, 5 साल आपके बीच में दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जिसका पहला चुनाव होता है, उसकी कोशिश ये रहती है कि यार 5 साल तो इतनी मेहनत करूं, इतना विकास करूं, इतना मान सम्मान दूं लोगों को कि अगले 10, 15, 20 साल के रास्ते खुल जाएं। तो ये आपको तय करना है। ये आपको तय करना है कि जो व्यक्ति ये बोल चुके हैं कि 5 साल में मैं संन्यास ले लूंगा, उनको मौका देंगे, या एक ऐसा पौधा आज यहां पे लगाएंगे जो अगले 20-25 साल तक वट वृक्ष बन के आपको छाया भी देगा, आपको फल भी देने का काम करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, धूप भी तेज है, गर्मी भी है, मेरी माताएं बहनें बहुत देर से खड़ी हैं, तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करने आया हूं कि आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में, खास तौर पर मेरी माताएं बहनें अपने घरों से निकले, मेरे नौजवान साथी सभी बुजुर्गों को लेकर अपने घरों से निकले, बूथ तक पहुंचे। आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे के आगे, 4 नंबर बैलेट के आगे मशीन का बटन दबाएं और अपने इस बेटे, अपने इस भाई वर्धन यादव को चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करें।